ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, तुम आत्म विचार का आश्रय करके आत्म पद के आश्रय हो रहो। यह जगत सब आत्म रूप है। ऐसे जानकर चित्त से जगत की सत्यता को त्याग करो। जब ऐसे विचार करें तब चित्त कहाँ है? बड़ा आश्चर्य है कि जो चित्त स्वरूप दिखाई देता था सो अविदित माया मात्र अस्त रूप था। जैसे आकाश के फूल कहने मात्र हैं, तैसे ही चित्त कहने मात्र है और अविचार से दिखाई देता है। विचारवान को चित्त असत्य भासता है, क्योंकि अविचार से सिद्ध है। जैसे नौका पर बैठे बालक को तट के वृक्ष चलते भासते हैं, पर बुद्धिमान को चलने में सद्भाव नहीं होता, तैसे ही मूर्ख को चित्त सत्ता भासती है और विचारवान का चित्त नष्ट हो जाता है। जब मूर्खता रूप भ्रम शांत होता है तब चित्त कहीं नहीं पाया जाता। जैसे बालक चक्र पर चढ़ा हुआ फिरता है तो पर्वत आदि पदार्थ उसको भ्रमते भासते हैं, और जब चक्र ठहर जाता है तब पर्वत आदि पदार्थ अचल भासते हैं। तैसे ही चित्त के ठहरने से द्वैत कुछ नहीं भासता। आगे मुझको द्वैत भासता था, इससे चित्त के फूरने से नाना प्रकार की तृष्णा उठती थी। अब चित्त के नष्ट हुए इन पदार्थों की भावना नष्ट हुई है और सब संशय और शोक नष्ट हो गए हैं। अब मैं विगत ज्वर स्थित हूँ। जैसे मैं स्थित हूँ तैसे हूँ, ऐसा कोई नहीं। जब चित्त का चैत्य भाव नष्ट हुआ तब इच्छा आदि गुण कहाँ रहे? जैसे प्रकाश के नष्ट हुए वर्ण ज्ञान नहीं रहता, तैसे ही चित्त के नष्ट हुए इच्छा आदि नहीं रहते। अब चित्त नष्ट हुआ है, तृष्णा नष्ट हो गई है। अब मैं निरअहंकार बोधवान हूँ। सब जगत शांत रूप आत्मा है और नानत्व कुछ नहीं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 13। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार जनक की नाई अपने आप से आपको विचार करो और पीछे जो विदित वेद पुरुषों ने किया है उसी प्रकार तुम भी करके निर्वाण हो जाओ। जो बुद्धिमान पुरुष हैं और जिनका यह अंत का जन्म है, वे राजस सात्विकी पुरुष आप ही परम पद को प्राप्त होते हैं। जब तक अपने आप से आत्मदेव प्रसन्न न हो तब तक इंद्रिय रूपी शत्रुओं के जीतने का यत्न करो, और जब आत्मदेव सर्वत परमात्मा ईश्वरों का भी ईश्वर है प्रसन्न होगा तो आप ही स्वयं प्रकाश देखेगा और सब दोष दृष्टि क्षीण हो जाएगी। मोह रूपी बीज को जो मुट्ठी भर बोता था और नाना प्रकार की आपदा रूपी वर्षा से महामोह की बेली जो होती दृष्टि आती थी, वह सब नष्ट हो जाती है। जब परमात्मा का साक्षात्कार होता तब भ्रांति दृष्टि नहीं आती। हे राम जी, तुम सदा
बोध से आत्मपद में स्थित हो। जनकवत कर्मों का आरंभ करो और ब्रह्म लक्ष्यवान होकर जगत में विचरो, तब तुमको खेद कुछ न होगा। जब नित्य आत्मविचार होता है तब परमदेव आप ही प्रसन्न होता है और उसके साक्षात्कार हुए से तुम चंचल रूपी संसारी जनों को देखकर जनक की नाई हंसोगे। हे राम जी, संसार के भय से जो जीव भयभीत हुए हैं उनको अपनी रक्षा करने को अपना ही प्रयत्न चाहिए और देव अथवा कर्म व धन बांधवों से रक्षा नहीं होती। जो पुरुष देव को ही निश्चय कर रहे हैं पर शास्त्र विरुद्ध कर्म करते हैं और संकल्प विकल्प में तत्पर होते हैं, वे मंद बुद्धि हैं। उनके मार्ग की ओर तुम न जाना, उनकी बुद्धि नाश करती हैं। तुम परम विवेक का आश्रय करो और अपने आप को आपसे देखो। वैराग्यवान शुद्ध बुद्धि से संसार समुद्र को तर जाता है। यह मैंने तुमसे जनक का वृतांत कहा है। जैसे आकाश से फल गिर पड़े तैसे ही उसको सिद्धों के विचार में ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह विचार ज्ञान रूपी वृक्ष की मंजरी है। जैसे अपने विचार से राजा जनक को आत्मबोध हुआ तैसे ही तुमको भी प्राप्त होगा। जैसे सूर्यमुखी कमल सूर्य को देखकर प्रसन्नमुख होता है, तैसे ही इस विचार से तुम्हारा हृदय प्रफुल्लित हो आवेगा और मन का मनन भाव जैसे बर्फ का कणका सूर्य से तप्त हो गल जाता है, शांत हो जाएगा। जब अहम त्वम आदि रात्रि विचार रूपी सूर्य से क्षीण हो जाएगी तब परमात्मा का प्रकाश साक्षात होगा। भेद कल्पना नष्ट हो जाएगी और अनंत ब्रह्मांड में जो व्यापक आत्म तत्व है वह प्रकाशित होगा। जैसे अपने विचार से जनक ने अहंकार रूपी वासना का त्याग किया है, तैसे ही तुम भी विचार करके अहंकार रूपी वासना का त्याग करो। अहंकार रूपी मेघ जब नष्ट होगा और चित्ताकाश निर्मल होगा तब आत्म रूपी सूर्य प्रकाशित होगा। जब तक अहंकार रूपी मेघ आवरण है तब तक आत्म रूपी सूर्य नहीं भासता। विचार रूपी वायु से जब अहंकार रूपी मेघ नाश हो तब आत्म रूपी सूर्य प्रकट भासेगा। हे राम जी, ऐसे समझो कि ना मैं हूँ ना कोई और है, ना नास्ति है ना अस्ति है। जब ऐसी भावना दृढ़ होगी तब मन शांत हो जाएगा और हेयोपादय बुद्धि जो इष्ट पदार्थों में होती है उसमें ना डूबोगे। इष्ट अनिष्ट के ग्रह त्याग में जो भावना होती है यही मन का रूप है और यही बंधन का कारण है। इससे भिन्न बंधन कोई नहीं। इससे तुम इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट में हेयोपादय बुद्धि मत करो और दोनों के त्यागे से जो शेष रहे उसमें स्थित हो। इस अनिष्ट की भावना उसकी की जाती है जिसको हेयोपादय बुद्धि नहीं होती, और जब तक हेयोपादय बुद्धि क्षीण नहीं होती तब तक समता भाव नहीं उपजता। जैसे मेघ के नष्ट हुए बिना चंद्रमा की चांदनी नहीं भासती, तैसे ही जब तक पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि है और मन लोलुप होता है तब तक समता उदय नहीं होती। जब तक युक्त अयुक्त लाभ अलाभ इच्छा नहीं मिटती तब तक शुद्ध समता और नीरसता नहीं उपजती।
एक ब्रह्म तत्व जो निरामय रूप और नानत्व से रहित है, उसमें युक्त क्या और अयुक्त क्या? जब तक इच्छा अनिच्छा और वांछित अवांछित ये दोनों बातें स्थित हैं, अर्थात फूरते और क्षोभ करते हैं, तब तक सौम्यता भाव नहीं होता। जो हेयोपादय बुद्धि से रहित ज्ञानवान है, उस पुरुष को यह शक्ति अप्राप्त होती है। जैसे राजा के अंतःपुर में पटु रानी स्थित होती हैं, वह शक्ति यह है भोगों में निरस्ता, देहाभिमान से रहित निर्भयता, नित्यता, समता, पूर्ण आत्मदृष्टि, ज्ञान निष्ठा, निरक्षता, निरअहंकारता, आपको सदा अकर्ता जानना, इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में समचित्तता, निर्विकल्पता, सदा आनंद स्वरूप रहना, धैर्य से सदा एक रस रहना, स्वरूप से भिन्न वृत्ति न फूरना, सब जीवों से मैत्री भाव, सत्य बुद्धि, निश्चयात्मक रूप से तुष्टता, मुदिता और मृदु भाषणा, इतनी शक्ति हेयोपादय से रहित पुरुष को अप्राप्त होती है। हे राम जी, संसार के पदार्थों की ओर जो चित्त धावता है, उसको वैराग्य से उल्टा के खींचना। जैसे पुल से जल के वेग का निवारण होता है, तैसे ही जगत से रोककर मन को आत्मपद में लगाने से आत्मभाव प्रकाशता है। इससे हृदय से सब वासना का त्याग करो और बाहर से सब क्रिया में रहो। वेग से चलो, श्वास लो और सर्वदा सब प्रकार चेष्टा करो, पर सर्वदा सब प्रकार की वासना त्याग करो। संसार रूपी समुद्र में वासना रूपी जल है और चिंता रूपी सिवार है। उस जल में तृष्णावान रूपी मच्छ फंसे हैं। यह विचार जो तुमसे कहा है, उस विचार रूपी शिला से बुद्धि को तीक्ष्ण करो और इस जाल को छेदो, तब संसार से मुक्त होंगे। संसार रूपी वृक्ष का मूल बीज मन है। ये वचन जो कहे हैं, उनको हृदय में धरकर धैर्यवान हो, तब आदि व्याधि दुखों से मुक्त होंगे। मन से मन को छेदो, जो बीती हैं उसका स्मरण न करो और भविष्यत की चिंता न करो, क्योंकि वह असत्य रूप है और वर्तमान को भी असत्य जान के उसमें विचरो। जब मन में संसार का विस्मरण होता है, तब मन में फिर न फुरेगा। मन में असत्य भाव जान के चलो, बैठो, श्वास लो, निश्वास करो, उछलो, सोवो, सब चेष्टा करो, परंतु भीतर सब असत्य रूप जानो, तब खेद न होगा। अहम मम रूपी मल का त्याग करो, प्राप्ति में विचरो, अथवा राज अप्राप्त हो उसमें विचरो, परंतु भीतर से इसमें आस्था न हो। जैसे आकाश का सब पदार्थों में अन्वय है, परंतु किसी से स्पर्श नहीं करता, तैसे ही बाहर कार्य करो, परंतु मन से किसी में बंधायमान ना हो। तुम चेतन रूप अजन्मा महेश्वर पुरुष हो और तुमसे भिन्न कुछ नहीं और सब में व्याप रहे हो। जिस पुरुष को सदा यही निश्चय रहता है, उसको संसार के पदार्थ चलायमान नहीं कर सकते, और जिनको संसार में आसक्त भावना है और स्वरूप भूले हैं, उनको संसार के पदार्थों से विकार उपजता है और हर्ष, शोक और भय खींचते हैं। उससे वे बांधे हुए हैं।
जो ज्ञानवान पुरुष राग द्वेष से रहित हैं, उनको लोहा, बट्टा, पाषाण और सुवर्ण सब एक समान है। संसार वासना के ही त्यागने का नाम मुक्ति है। हे राम जी, जिस पुरुष को स्वरूप में स्थिति हुई है और सुख दुख में समता है, वह जो कुछ करता है, भोगता है, देता, लेता इत्यादि क्रिया करता है, सो करता हुआ भी कुछ नहीं करता। वह यथा प्राप्त कार्य में बरतता है और उसे अंतःकरण में इष्ट अनिष्ट की भावना नहीं फूरती और कार्य में राग द्वेषवान होकर नहीं डूबता। जिसको सदा यह निश्चय रहता है कि सर्व चिदाकाश रूप है और जो भोगों के मनन से रहित, वह समता भाव को प्राप्त होता है। हे राम जी, मन जड़ रूप है और आत्मा चेतन रूप है। उसी चेतन की सत्ता से जीव पदार्थों को ग्रहण करता है। इसमें अपनी सत्ता कुछ नहीं। जैसे सिंह के मारे हुए पशु बिल्ली भी खाने जाती हैं, उसको अपना बल कुछ भी नहीं, तैसे ही चेतन के बल से मन दृश्य का आश्रय करता है। आप असत्य रूप है, चेतन की सत्ता पाकर जीता है, संसार के चिंतवन को समर्थ होता है और प्रमाद से, चिंता से तपायमान होता है। यह वार्ता प्रसिद्ध है कि मन जड़ है और चेतन रूपी दीपक से प्रकाशित है। यह चेतन सत्ता से रहित सब समान है और आत्म सत्ता से रहित उठ भी नहीं सकता। आत्मसत्ता को भुलाकर जो कुछ करता है, उस फुरने को बुद्धिमान कलना कहते हैं। जब वही कलना शुद्ध चेतन रूप आपको जानती है, तब आत्मभाव को प्राप्त होता है और प्रमाद से रहित आत्मरूप होता है। चित्तकला जब चैत्य दृश्य से अस्फुर होती है, उसका नाम सनातन ब्रह्म होता है और जब चैत्य के साथ मिलती हैं, तब उसका नाम कलना होता है। स्वरूप से कुछ भिन्न नहीं, केवल ब्रह्म तत्व स्थित है और उसमें भ्रांति से मन आदि भासते हैं। जब चेतन सत्ता दृश्य के सम्मुख होती है, तब वही कलना रूप होती है और अपने स्वरूप के विस्मरण किए से और संकल्प की ओर धावने से कलना कहती हैं। वह आपको परिच्छिन्न जानती हैं, उससे परिच्छिन्न हो जाती हैं और हेयोपादय धर्मिणी होती हैं। हे राम जी, चित्त सत्ता अपने ही फूरने से जड़ता को प्राप्त हुई है और जब तक विचार करके न जगावें, तब तक स्वरूप में नहीं जागती। इसी कारण सत्य शास्त्रों के विचार और वैराग्य से इंद्रियों का निग्रह करके अपनी कलना को आप जगावो। सब जीवों की कलना विज्ञान और सम करके जगाने से ब्रह्म तत्व को प्राप्त होती हैं और इससे भिन्न मार्ग से भ्रमता रहता है। मोह रूपी मदिरा से जो पुरुष उन्मत्त होता है, वह विषय रूपी गड्ढे में गिरता है। सोई हुई कलना आत्मबोध से नहीं जगाते, अप्रबोध ही रहते हैं। सो चित्त कलना जड़ रहती हैं, जो भासती हैं तो भी असत्य रूप है। ऐसा पदार्थ जगत में कोई नहीं जो संकल्प से कल्पित ना हो। इससे तुम अजड़ धर्मा हो जाओ। कलना जड़ उपलब्ध रूपिणी है और परमार्थ सत्ता से विकासमान है। जैसे सूर्य से कमल
विकासमान होता है। जैसे पाषाण की मूर्ति से कहिए कि तू नृत्य कर, तो वह नहीं करती क्योंकि जड़ रूप है। तैसे देह में जो कलना है वह चेतन कार्य नहीं कर सकती। जैसे मूर्ति का लिखा हुआ राजा गुर गुर शब्द करके युद्ध नहीं कर सकता और मूर्ति का चंद्रमा औषध पुष्ट नहीं कर सकता, तैसे ही कलना जड़ कार्य नहीं कर सकती। जैसे निरअवयव अंगना से आलिंगन नहीं होता, संकल्प के रचे आकाश के वन की छाया के नीचे कोई नहीं बैठता और मृग तृष्णा के जल से कोई तृप्त नहीं होता, तैसे ही जड़ रूप मन क्रिया नहीं कर सकता। जैसे सूर्य की धूप से मृग तृष्णा की नदी भासती हैं, तैसे ही चित्त कला के फूरने से जगत भासता है। शरीर में जो स्पंद शक्ति भासती है वही प्राण शक्ति है और प्राणों से ही बोलता चलता बैठता है। ज्ञान रूप संबित जो आत्म तत्व है उससे कुछ भिन्न नहीं। जब संकल्प कला फूरती है तब अहम तुम इत्यादि कलना से वही रूप हो जाता है। और जब आत्मा और प्राण का फूरना इकट्ठा होता है, अर्थात प्राणों से चेतन संबित मिलता है, तब उसका नाम जीव होता है। और बुद्धि, चित्त, मन सब उसी के नाम हैं। सब संज्ञा अज्ञान से कल्पित होती हैं। अज्ञानी को जैसे भासती है तैसे ही उसको है, परमार्थ से कुछ हुआ नहीं। न मन है, न बुद्धि है, न शरीर है, केवल आत्मा मात्र अपने आप में स्थित है, द्वैत नहीं। सब जगत आत्मरूप है और काल क्रिया भी सब अल्प रूप है। आकाश से भी निर्मल, अस्ति नास्ति सब वही रूप है और द्वितीय फोरने से रहित, इस कारण है और नहीं ऐसा स्थित है और सब रूप से सत्य है। आत्मा सब पदों से रहित है, इस कारण असत्य की नाही है और अनुभव रूप है, इससे सत्य है। और सब कलनाओं से रहित केवल अनुभव रूप है। ऐसे अनुभव का जहाँ ज्ञान होता है वहाँ मन क्षीण हो जाता है। जैसे जहाँ सूर्य का प्रकाश होता है वहाँ अंधकार क्षीण हो जाता है। जब आत्मसत्ता में संबित करके इच्छा फूरती है तो वह संकल्प के सम्मुख हुई थोड़ी भी बड़े विस्तार को पाती हैं। तब चित्त कला को आत्मस्वरूप विस्मरण हो जाता है। जन्मों की चेष्टा से जगत स्मरण हो जाता है और परम पुरुष को संकल्प से तन्मय हो करके चित्त नाम कहाता है। जब चित्त कला संकल्प से रहित होती हैं तब मोक्ष रूप होती हैं। चित्त कला फूरने का नाम चित्त और मन कहते हैं और दूसरी वस्तु कोई नहीं। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।